पटना के मुसल्लापुर स्थित दो शिक्षण संस्थानों के बीच हुए विवाद का मामला पटना के सिविल कोर्ट में लंबित है। लगातार उस मामले को लेकर के सुनवाई जारी है। बता दें कि 2 जून को पटना के मुसल्लापुर स्थित ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी और खान ग्लोबल स्टडी सर्किल के संचालकों के बीच आपसी विवाद हुआ था। मारपीट की घटना हुई थी और गोलियां भी चली थी। इस मामले में खान ग्लोबल स्टडी सेंटर के कर्मचारियों के द्वारा ज्ञान बिंदु के संचालक पर आरोप लगाया गया था और पुलिस के द्वारा संचालक रोशन आनंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दी थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस वीडियो में जो आरोपी पर जो आरोप लगाने वाले खान ग्लोबल स्टडी सर्किल के जो कर्मचारी थे, उनका वीडियो आया कि खान सर के निर्देश पर उनके अंगरक्षक के द्वारा गोलियां चलाई गई थी और जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था। उन तमाम चीजों की सुनवाई पटना के सिविल कोर्ट में चल रही है। हालांकि खान सर की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। कोर्ट के द्वारा लगातार उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाए जा रहे थे और सुनवाई पर सुनवाई जारी है। ऐसे में एक बार फिर से सुनवाई जो है अगले 3 जुलाई को होना है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के ज्ञान बिंदु के जो रोशन आनंद के जो अधिवक्ता हैं एहसन झा, वो क्या कुछ बयान दे रहे हैं, पहले वो सुनिए। 2026 कदम कुआं थाना खंड संख्या 1 दर्ज हुआ था, जिसमें रोशन आनंद जो है वो बेगुनाह थे। बिना किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का उनको जेल भेज दिया गया था। अनुसंधान पदाधिकारी के द्वारा कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया था और बहुत जल्दबाजी में उनको जेल भेजा गया था। उसके बाद जो एक वायरल वीडियो अपलोड हुआ सोशल मीडिया पे, पुलिस संज्ञान में लेती है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं खान सर का भी इन्वॉल्वमेंट है और उस पर अनुसंधान करने के बाद एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ 418/2026, जिसमें खान सर के बॉडीगार्ड के द्वारा गोली चलाते हुए देखा जा रहा है और उसी आधार पर जो है ये केस रजिस्टर्ड हुआ, जिसमें बॉडीगार्ड को जेल भेज दिया गया। और जेल भेजने के बाद अभी जो अनुसंधान के क्रम में जो मटेरियल रिकॉर्ड पे आया है, उससे अभी पता चला है कि जो उनका लाइसेंस था वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही यूज करने के लिए परमिटेड था और वो लाइसेंस जो उनको इशू हुआ था वो इसलिए हुआ था सिर्फ क्योंकि उनके पिताजी की हत्या कभी हुई थी और उनके प्रोटेक्शन के लिए वो लाइसेंस उनको प्रोवाइड किया गया। क्या लगता है कि समय सिर्फ बदलता जा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहे थे उसी हथियार से? तारीख पे जी, तारीख जो उनको सेल्फ डिफेंस के लिए जो हथियार प्रोवाइड किया गया था उससे वो खान सर को प्रोटेक्ट कर निर्धारित। अगली सुनवाई के लिए जो डेट तय हुआ है वो 3 साल डेट आगे बढ़ गया, आखिर क्या जज साहब ने क्या कहा? जो सप्लीमेंट्री पिटीशन खान सर के अधिवक्ता के द्वारा पेश किया गया, उसमें उनके द्वारा कहा गया कि वो एक ट्रैवलिंग लाइसेंस होल्ड करते हैं, उसका रिपोर्ट संबंधित आईओ से मंगवाया गया है। इसलिए 3 साल का डेट फिक्स है। 3-6 का तीनों ही बेल पिटीशन साथ में ही चल रहा है। तीनों का सुनवाई एक साथ ही होता है। प्रोटेक्शन पर रोक अभी भी है। हाँ, इंटरिम प्रोटेक्शन टिल नेक्स्ट डेट अभी भी है। तो जैसा कि आपने सुना, उनके अधिवक्ता एहसन झा के द्वारा साफ तौर पे कहना था कि जिस तरह से खान सर के निर्देश पे जो उनके अंगरक्षक गोली चला रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई है और वो जेल में है। लेकिन उनका जो लाइसेंस था वो यूपी का था और यूपी के लिए ही वो निर्गत किया गया था, लेकिन उसका गलत उपयोग किया जा रहा था और खान सर के सुरक्षा में वो व्यक्ति वो हथियार को लेकर के बॉडीगार्ड का काम कर रहा था। अब इस पूरे मामले को लेकर के वो जो हथियार के जो लाइसेंस थे उनकी प्रति जो है अब कोर्ट में मांगी गई है। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है, जिस तरह से अब खान सर की मुश्किलें जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए नजर आ रही है, आखिर कोर्ट से उन्हें कब तक क्या निर्देश देती है, क्या आदेश आता है, क्या उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी, गिरफ्तारी के आदेश कोर्ट देगी या फिर उन्हें एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि 2 शिक्षा संस्थानों के बीच का विवाद अब लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानंद वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज, पटना।